Welcome back to our spoken English course, and here we are, day 2. Okay, so in this day we are going to learn very basic knowledge of English language, and we are going to start with sentences. So it's not very important you know how many type of sentences are, but somehow it will help you to frame sentences properly. Okay, so because of this I just want to make you show that what are the types of sentences. Usually we have learnt about three types of sentences, like affirmative, interrogative and negative, but here I just want to add two more, like imperative or exclamatory type of sentences. So these are also types of sentences. You need not to mug it up, but you just try to understand. Like when we talk about exclamatory sentences, imperative type of sentences, we use models. So that's very important to understand the type of sentence. So in our first lecture, I have told you that how we have sentences. Words which are arranged in an order, those words in a group of words which are having a meaningful way. और जब भी हम किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल और एक प्रॉपर वे में अरेंज होने चाहिए. तो अगर हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू प्ले, तो इट शुड बी अरेंज, तभी वो सेंटेंस होगा. अगर सारे वर्ड्स इधर उधर होंगे तो वो सेंटेंस नहीं हुआ. तो ये तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं या जानने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस के टाइप्स कौन से होते हैं. तो फर्स्ट टाइप होता है, उसको हम बहुत तरीके से बोलते हैं असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, और हम उसको बोलते हैं अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, और उसको पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं. तो सिंपल स्टेटमेंट्स जितनी भी होती हैं, लाइक आई एम अ टीचर, यस, और यू आर व्यूअर्स, this is a mobile phone, I'm going to write. simple sentences जो भी बिना नॉट के, बिना क्वेश्चन मार्क के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम असर्टिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. तो ये टाइप्स ऑफ नेम्स हैं. अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंसेस में आपको अलग अलग नाम मिल जाएंगे, बट इट्स टोटली डिस्क्राइब अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें हम ना ही कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और ना ही हम हाँ या ना कुछ, मतलब नहीं वाला सेंटेंस नहीं होगा. ना हम ऑर्डर देंगे, ना हम रिक्वेस्ट करेंगे. सिंपल जो भी सेंटेंस होंगे वो हमारे होते हैं असर्टिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, सो दिस इज टाइप नंबर 1. Type number 2 is negative sentences. First one is positive sentence, second one is negative sentence. It's obviously ना. तो जब अगर हम बोल रहे हैं yes I know English, तो हम ये भी कह सकते हैं oh I don't know English. yes, तो अगर हम हाँ कहते हैं तो उस चीज़ का ना भी पता होना चाहिए. तो नेगेटिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, I don't know how to cook, तो ये भी एक आपका नॉट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे नो लगा होता है, नॉट लगा होता है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. अब ये इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव सब आप लोगों ने, सबने बेसिक नॉलेज में सबको पता है कि इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आस्किंग क्वेश्चंस या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये वाले वर्ड से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं. और अगर हम राइटिंग की बात करें तो वहाँ पर उनके सामने क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है ना, ये वाला साइन लगा होता है. तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस है. बट स्पोकन इंग्लिश में आपको वर्ड्स का फॉर्मेशन पता होगा, सो यू कैन गेस कि हाँ द पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मी. यस, सो जैसे कैसे कुछ सेंटेंस हो गए, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम. ओके, सो ऑल दीज वेरी बेसिक सेंटेंसेस, these are interrogative type of sentences. अब फोर्थ टाइप पे चलते हैं. तो फोर्थ टाइप हमारा होता है exclamatory sentences. exclamatory sentences होते हैं जहाँ पर हम अपने expressions बताते हैं. oh no we lost the match, oh yes we won the match, yes, oh hooray we are going to a party, yes I have passed this examination, oh no I have lost my book. तो ये जितने भी सेंटेंसेस हुए
इनमें आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, कहीं आप बहुत खुश हो, कहीं आप एक्साइटेड हो, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कहीं पे आप बहुत ज़्यादा अपना एक्सप्रेशन, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो। तो ये ऐसे वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, और इनके हम आगे अगर राइटिंग में बात करें तो इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए। अब लास्ट में हम आ गए इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो कि हमें इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये जो भी नरेशंस जो होते हैं उनको करते वक्त हमें ये बड़े काम आते हैं। ये इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और इन्हें कैसे समझते हैं कि इन सेंटेंसेस में हमें रिक्वेस्ट होती है, या ऑर्डर होता है, या कमांड दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बोले गो एंड डू योर वर्क, सो इट्स लाइक अ ऑर्डर। यस मैम, may I please come in? So it's a request. Yes. Or if we say, can I switch off the light? Yes. So this is also our you can say asking question, but it is a type of permission. Yes. So it is these type of sentences where you have command, request, or any type of order. So these type of sentences are called as imperative sentences. I hope it's very clear to you. So how many type of sentences are there and how it looks like? I have given you 2 or more examples to understand it well. Now let's move forward to understand the word subject and predicate. अब ये तो हुआ कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जान के हमें क्या करना है, हमें तो स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, these are the 2 things which make a sentence complete. Subject is what? To whom we talking about, जिसके बारे में हमें बात की जा रही है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, नाउन है या प्रोनाउन है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी और के बारे में, वो जितना भी है वो सब्जेक्ट हो गया हमारा. और उसके बारे में जो भी बात कही जा रही है, जो बाकी का पोर्शन हो जाता है सेंटेंस का, वो हो जाता है प्रेडिकेट. लाइक ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया. अब इस राइटिंग अ लेटर में भी कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे कि इसमें वर्ब होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. अब ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, इन्हें हम थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू फ्रेम सेंटेंसेस प्रॉपरली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. एंड प्रेडिकेट के जो 3 पार्ट्स हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द सेंटेंस फॉर्मेशन goes. Okay, so let's try to understand more. Is what subject is the person, the thing about whom we talking about, or you can say the doer of the sentence. जो भी सेंटेंस पे कोई काम कर रहा है, जिसके ऊपर जो भी वो काम कर रहा है, या कोई सेंटेंस कह रहा है, या अपनी बात बता रहा है, या किसी चीज़ के बारे में जो बात बताई जा रही है, तो वो जो चीज़ होगी वो ही हमारा सब्जेक्ट होगा. सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में 3 पार्ट्स होते हैं. पहले हमारा वर्ब होगा, वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं, तो चलिए पहले समझते हैं वर्ब में क्या क्या है, और उसके बाद देन आफ्टर हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले वर्ब समझते हैं. वर्ब मीन्स व्हाट? वर्ब होता है, हिंदी में हम इसे क्रिया बोलते हैं, यानी कि काम करना. जो भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन वर्ड्स है, उसे हम वर्ब बोलेंगे. उसके कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो वर्ब होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सेंटेंस का. विदाउट वर्ब यू कांट अंडरस्टैंड द सेंटेंस प्रॉपरली. बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं समझ सकते हैं. यस, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये हमारा डूइंग वर्ड है, ये हमारा एक्शन वर्ड है, ये हो सकता है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द वर्ब डिसाइड्स द टेंसेस ऑफ द सेंटेंस. मतलब कि हम वर्ब को देखकर ही जो सेंटेंस है उसका हम टेंस यानी कि टाइम डिसाइड कर सकते हैं. मतलब कि अगर सेंटेंस लिखा है आई रोट अ लेटर, यस, तो हमने ये डिसाइड कर लिया रोट को देखकर, WROTE को देखकर हमने ये डिसाइड किया कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट के बारे में, यानी बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर रोट लिखा हुआ है. रोट जो एक वर्ब है, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है. अगर हम बोले
चलिए इसको एक एग्जाम्पल से पूरा क्लियर समझते हैं. इंडिया वॉन्ट्स पीस एवरीवेयर. इंडिया वॉन्ट्स पीस एवरीवेयर. ये हमारा प्रेजेंट का टेंस है. ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया हर जगह शांति चाहता है. ठीक है, वॉन्ट्स लगा है तो हमें समझ में आया चाहता है. अगर हमने बोला इंडिया वॉन्टेड पीस एवरीवेयर, यस, तो वॉन्टेड आ गया तो हमें समझ में आया इंडिया पीस चाहता था. यस, इंडिया हर जगह पीस चाहता था, यानी कि इंडिया हमेशा शांति चाहता था. यस, अब हम अगर चेंज करके बोलते हैं इंडिया विल वॉन्ट पीस एवरीवेयर, तो हमारा जो पीस है, जो हमारा विल वर्ड है, वो हमें बता रहा है, ये फ्यूचर की बात है कि इंडिया हमेशा पीस चाहेगा. यस, तो हमें जो वर्ब है वो हमें बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, या आने वाले टाइम की बात कर रहा है. तो इसी वजह से वर्ब जो है हमारे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि वर्ब आप किसी की सुनोगे किसी भी सेंटेंस में, लाइक इफ आई से हाँ यस आई सेड अबाउट दिस. सेड अबाउट दिस मतलब मैंने कहा था. यस, तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैंने पीछे वाली बात कही है. ठीक है, तो इसी से आई विल से अबाउट इट, मैं इसके बारे में कहूँगी. तो इससे पता चला कि मैं कहने वाली हूँ फ्यूचर के बारे में. तो आपका जो वर्ब है वो आपको टाइम के बारे में बताएगा कि जो सामने वाला बोल रहा है या आप जो बोलना चाहते हो वो आप कौन से टाइम को यूज करोगे. तो इसीलिए वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस. इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और वर्ब जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. अगर हम बात करें वर्ब, तो 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हम पढ़ने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब, बट इट्स usually have 2 types. First one, main verb, and second one, auxiliary verbs. Main verbs is what? Main verbs means eat, dance, action, wait, burn, yes, see. ये क्या है? मेन वर्ब्स है. देखना, ताकना, चलना, फिरना, जाना, आना, खाना, पीना, ये जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, ये सारे हमारे मेन वर्ब्स हैं. अब अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो हम सेंटेंसेस में देखते हैं आई एम अ टीचर, एम, यू आर अ डॉक्टर, आर, आई हैव टोल्ड यू, हैव ऑल्सो इज अ ऑक्सिलरी. ओके, सो ये जितने भी वर्ड्स हैं लाइक एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, देन वी हैव शैल, शुड, will, would, can, could, may, might, must, need, है ना. जितने भी वर्ड्स मैंने बोले अभी तक ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ought to, है ना, need, used to, done, ये जितने भी वर्ड्स हुए ये सारे हमारे क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये 24 नंबर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट, और यही हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. तो ये भी आपको पता चल गया कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट रखता है एक सेंटेंस में. किसी भी एक सेंटेंस में वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग, हाउ वर्ब्स connect to the sentence. Yes, now let's understand what is object. Object is what? On whom the verbs effect come on. Okay, so the effect of the verbs comes on that is object. How it goes? That we eat fruit. We हो गया आपका subject, eat हो गया verb. अब हम क्या खा रहे हैं? Fruit. That fruit is object. Yes, एक और सेंटेंस समझते हैं. I called him. I हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारा वर्ब हो गया, हिम क्या है, किसको फोन कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन मोर सेंटेंस, ही रन्स अ फैक्ट्री. यस, सो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, रन्स हमारा वर्ब हो गया, फैक्ट्री क्या है, यस, फैक्ट्री इज ऑब्जेक्ट. तो हम जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वो काम कर रहा है या उससे जो भी रिलेटेड वो वर्क कर रहा है, हमारा वर्ब जो बता रहा है, वो जो बचा हुआ पोर्शन हो गया जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. आई होप इट्स वेरी क्लियर. आई लाइक टू हैव टी डेली. मुझे बहुत पसंद है कि मैं रोज चाय पीऊँ. आई लाइक टू हैव टी डेली. टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और डेली जो एक वर्ड रह गया जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है वो हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला. ठीक है, तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. लिसन इट प्रॉपरली. आई सेंट हिम अ बुक for his studies.
यस, आई सेंट, आई हो गया सब्जेक्ट, सेंट हो गया हमारा मेन वर्ब, हिम फॉर अ बुक, क्योंकि वो हिम और फॉर अ बुक ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर बचा हुआ पोर्शन फॉर हिज स्टडीज, ये जो पोर्शन बच गया ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया. तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जाना, और उसके बाद हमने जाना कि सेंटेंसेस के 2 पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. अब हमने सिर्फ प्रेडिकेट ही नहीं समझा, प्रेडिकेट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. हमने वर्ब के बारे में थोड़ा सा जाना कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंस रखता है सेंटेंस में, और साथ में वर्ब से हमें टाइम के बारे में पता चलता है कि हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है, हम जो चाहते हैं बोलना वो कौन से टाइम के बारे में बोलना चाहते हैं, अभी के लिए, पास्ट के लिए या प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए. जो भी हमारा टाइम है वो हम वर्ब से पहचान सकते हैं अगर हम सेंटेंस में वर्ब को क्लियर समझते हैं. तो कल के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है पार्ट ऑफ स्पीचेस. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीचेस इन वेरी डिटेल, बट स्टिल यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस. और फिर हम धीरे से मूव करेंगे, मॉडल्स को जानेंगे, डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर हम मूव करेंगे टेंसेस के बारे में, और सेंटेंस को कैसे फ्रेम करके कैसे अपनी डेली लैंग्वेज में, डेली यूज में यूज करना है. ओके, सो वी विल मीट you in the next lecture number 3. Till then, just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye bye.